हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज हमारे पास दो कुकटॉप आया है, एक हैवेल्स के कंपनी का, एक है लोकल कंपनी ग्रीन शेप का। ठीक है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी पीसीबी, उसकी क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे साइड बाय साइड। ठीक है, एक अगर अच्छी कंपनी वाला लेते हैं उसमें क्या सामान मिलता है और एक लोकल वाला में क्या सामान मिलता है। सबसे पहला अंतर तो आपको इसके वज़न में आपको पता है चल जाएगा। अगर इसको हाथ में लेंगे साइड बाय साइड तो हैवेल्स का थोड़ा सा आपको ये पर्सन भारी लगेगा। ठीक है, ये लगभग आपको भारी लगेगा और ये आपको हल्का लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हाथ से इसको उठा पा रहा हूँ, तो इसमें एक हाथ से थोड़ा सा मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है। ठीक है, उसका वज़न भी आपको दिखा देंगे बराबर। ठीक है, अलग अलग आएगा इसका वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो चलिए गाइस, कांटा में वज़न करके देखते हैं। तो ये लोकल वाला को वज़न करते हैं, कितना का आता है हम देखते हैं इसमें। और इसका केबल को भी ऊपर में रख देते हैं, केबल के साथ ही कितना वज़न आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो ये लोकल वाला है, केबल के साथ आपको आ रहा है कितना, 1 किलो 500 का कुछ करीब आ रहा है। ये 1 किलो 550 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब 1.5 किलो के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मुंह में। ठीक है, और इसका देखते हैं इसका वज़न, क्योंकि इसका केबल देख सकते हैं दोस्तों, 16 एम्पेयर का हेवी केबल है इसका। ठीक है, ये आ रहा है 2 किलो के आसपास। ठीक है, ये 2 किलो 200 कुछ आ रहा है इसमें, 2 किलो के आसपास, 2 किलो 100 के आसपास आ रहा है। तो यानी कि आधा किलो ज़्यादा इसमें, 600 ग्राम ज़्यादा इसमें हैवेल्स वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे पास अभी तो 6 एम्पियर का सॉकेट है, तो लोकल वाला यूज चल जाएगा, पता चल जाएगा। इसमें सीरीज में लगा के रखा हुआ हूँ यहाँ पे। तो चालू कर लिया, साउंड आ गया है। अब एलईडी शो हो रहा है, पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि ये पावर बटन का ही फॉल्ट है। छोटा सा फॉल्ट है, ये आसानी से ओके हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये ओके हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये 16 एम्पियर का सॉकेट है, तो ये 16 एम्पियर वाला मुझे प्लग की ज़रूरत पड़ेगी इसको चेक करने के लिए। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ जुगाड़ बैठा के आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस मैंने जुगाड़ बैठा दिया हूँ। ठीक है, जुगाड़ बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं सीरीज लैंप कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है। ठीक है, ऑन तो नहीं हो रहा है, नहीं, इसका कुछ अलग ही जुगाड़ है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो स्विच का प्रॉब्लम है और इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत है हैवेल्स में। तो इसको हम खोल के देखते हैं लोकल वाला में कैसा क्या इसका, इसके अंदर में सर्किट है क्या है। ठीक है, साइड बाय साइड आपको खोल के दिखाता हूँ दोनों का, किस तरह से सर्किट मिलता है, आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर में, आपको कौन सा लेना चाहिए, सस्ता या कंपनी वाला। तो जितना भी स्क्रू है मैं खोल लेता हूँ पेच और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों दोनों पीसीबी आपको खोल के रख दिया हूँ ओपन। तो ये लोकल है, लोकल वाला में देखिए ऐसा होता है, पीसीबी इतनी छोटी सी होती है, छोटी पीसीबी होती है। ठीक है, उसकी प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लो ग्रेड की रहती है। ठीक है, और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं हैवेल्स की है, जिसकी जो प्लास्टिक है वो अच्छी क्वालिटी में है और पीसीबी थोड़ी सी बड़ी आती है। उसको कवर करने के लिए देखिए प्लास्टिक का पेपर दिए हैं। ठीक है, पानी फानी घुसेगा तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कॉयल है, कॉयल को भी मोटी कॉयल है, इसकी कॉयल देखिए थोड़ी सी पतली है और ये इसकी मोटी कॉयल है। ठीक है, उसका पीसीबी की चौड़ाई भी बड़ी है और इसकी छोटी जो नॉर्मली आती है लोकल वाला वही है। ठीक है, और आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो स्क्रू है, ओरिजिनल स्क्रू कंपनी का ये इस टाइप का आता है और लोकल वाला का स्क्रू में कुछ इस टाइप का स्क्रू आती है। ठीक है, बड़ी साइज में। और यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों, ये है 1900 वाट का है। ठीक है, ये 1900 वाट का है और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2000 का वाट का है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसमें सिर्फ स्विच का प्रॉब्लम था
तो स्विच को ऑन करते ही चालू हो जाना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। इसमें देखिए पूरा गंदगी है, तो इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा ब्रश से। सारा कंपोनेंट को निकाल लेता हूँ, साफ़ करता हूँ, फिर उसको फिट करके चेक करेंगे, यही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी वही हाल है, ये बारी बारी करके सबका क्लीन करना है, क्लीन करके डाल के फिर चालू करके देखना है, ऐसा करना पड़ेगा दोनों का। तो कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस, ये है हेवेल्स का पीसीबी। तो इसका कंडीशन देख सकते हैं, पूरी बुरी तरह से इसकी है। तो इसी से कैसे आपका इंडक्शन ऑन होगा, सब तो शॉर्टिंग होकर रखा हुआ है, तो इसको पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। पीसीबी पीछे की तरफ से कुछ जला फला नहीं है, इसमें भी यहाँ पे नीचे भी गंदगी है, और ये कॉइल में भी गंदगी है। वो वाला में थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसको भी फिर साफ़ करना पड़ेगा क्लीन, लेकिन उसका चेसिस भी बहुत ख़राब है। तो ये सबको मैं पानी में धोता हूँ या ब्रश से पहले साफ़ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कंडीशन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं क्लीन होने के बाद, ठीक है। पीसीबी फिट कर दिया हूँ, कॉइल फिट कर दिया हूँ, फैन लग गया है, और ये बोर्ड है, ठीक है। और ये बोर्ड आराम से आप मतलब डीसी समझ के यहाँ पे मत उंगली कीजिएगा, क्योंकि इसमें एसी चलता है, ठीक है। तो किस किस बोर्ड में डीसी चलता है, किस किस बोर्ड में एसी चलता है, तो आप जब भी काम करें डायरेक्ट जैसे लाइन में, तब आपको आराम से चेक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं इसके ऊपर में इसका कवर रख देता हूँ, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ पे एक बार लाइट देख लीजिएगा, उसके बाद उसको ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे को डाउट लगा था इसका बटन ख़राब है, तो बटन बिल्कुल भी ख़राब है, काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है। ये बटन काम कर रहा है, अगर टच कर देंगे बोर्ड में तो आपको करंट शॉक लगेगा। एक बार बंद करना है इसको पलटी करना है, ये आपका पावर स्विच है, ठीक है। ये पावर स्विच काम नहीं कर रहा है, ठीक है। करना क्या है देखेंगे, इसको पलटी करना है, मैं पानी थोड़ा सा ले आया हूँ यहाँ पे, और इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर से आपको ये पॉइंट को शॉर्ट करना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को शॉर्ट करना है। ये चालू हो गया, और पानी रखना है इसमें। तो देखिए टी करना बंद हो गया है, और ये चालू हो गया होगा आराम से, इसको पकड़ के आप इसको देख सकते हैं कि कितना में है अभी ये 1000 वाट में, 1400 वाट में, ठीक है। 1400 वाट में ये सेट है, पावर का बटन चालू हो गया है। मुझे ये बटन चेक करना होगा, ठीक है। तो पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है, ओके। अभी इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेता हूँ चालू करके। चालू कर लिया, इसको उतार देता हूँ नीचे। ये गर्म हो गया है पानी, ये टी करता रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, पंखा बंद होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठंडा करता रहेगा, ये ठंडा होने के बाद ये बंद हो जाएगा, टी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जो हीटसिंक है, हीटसिंक के नीचे में इस टाइप की एक सेंसर लगा हुआ है, ये दिखाएगा तो डायोड के जैसे अपर क्या बोल जीरो डायोड के जैसा, लेकिन होता है वो सेंसर इसका हीटसिंक के नीचे रहता है। जब ठंडा हो जाएगा वो हीटसिंक, तो ये पंखा बंद हो जाएगा। तो ये हो गया इसका, तो इसको हम रेडी करेंगे। ये पीसीबी में काम है, स्विच को सब चेंज करना है, ठीक है। 1-2 ठो जो भी चल रहा होगा चल रहा होगा, बाकी सबको चेंज करना है। तो ये बोर्ड ओके हो गया ये, और दूसरा का हेवेल्स का देखना है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो हेवेल्स का भी मैंने इस तरह से फिटिंग कर लिया हूँ, जिस तरह से खोला था, ठीक है। तो इसमें भी वही दिक्कत है, सेम उसमें जो था स्विच का ही प्रॉब्लम है, पावर स्विच का, ठीक है। तो पावर स्विच यहाँ पे है, यहाँ पे पावर स्विच है, ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया, लाइट आ गया है, ठीक है। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ी देर के बाद काम किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया, ठीक है। ये बटन भी काम कर रहा है शायद, तो देखते हैं। ये इसको रखते हैं पानी इसके ऊपर में, अब इसको ऑन करते हैं। हाँ, ऑन तो हो गया, ऑन हो गया। 120 में है, घटा रहा हूँ तो घट रहा है, बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है। बटन तो काम कर रहा है, नहीं कुछ टाइम में काम कर रहा है, कुछ में काम नहीं कर रहा है। प्ले पॉज है,
ये कम करने का है, ये कम हो रहा है, और ये बढ़ाने का है, ये बढ़ रहा है। ये सारा फंक्शन काम कर रहा है, सारा बटन काम कर रहा है। मैं चेक कर लिया इधर से, तो ये मैंने चेक कर लिया, सारा बटन काम कर रहा है। ठीक, खाली पावर बटन काम नहीं कर रहा, बाकी सब काम कर रहा है। ठीक है, बाकी सब काम कर रहा है। एक तो इसमें डस्ट बहुत था, इसी वजह से शॉर्टिंग पकड़ रहा था, बटन प्रेस करने से भी ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, वो तो क्लीन कर दिया तो साफ़ हो गया। अभी ये ऑन हो गया है। अब इसका भैया बटन का देखना है, थोड़ा बंद हो गया। बटन प्रेस करते होना जाना चाहिए, लेकिन ये ठीक है, जोर से दबाना पड़ रहा है। और ये बटन भी थोड़ा अलग टाइप का है, बटन है जिसमें 2 टांग है सेंटर में, और मार्केट में जो मिल रहा है वो इस टाइप का नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए 2 टांग सेंटर में है इसका। ठीक है, 2 टांग सेंटर में है ये, और स्विच ऊपर से दिखेगा तो 4 पिन वाला लगता है, लेकिन ये 2 पिन का है। तो मंगाना पड़ेगा दोस्तों, स्विच तो नहीं मिलेगा, 4 पिन वाला मिल जाएगा, जो कि वो बोर्ड में काम होगा। तो ये तो पानी गर्म हो गया है, काफ़ी भाप निकल रहा है इसमें। ठीक है, मैं तो बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया, पंखा चलना है, चलने दीजिए उसको। और इसका जो ग्लास है वो बहुत मोटी आती है। ठीक है, वो स्टफ लोकल का ग्लास हल्की आती है। ठीक है, और ये एक्चुअल में हीट वाला है, और इसके ऊपर में अगर हाथ रखेंगे तो ये ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, वो ज़्यादा गर्म रहता है। वो ट्रांसपेरेंट भी रहता है, और ये 5 mm का रहता है, वो कम रहता है, 2-3 mm का रहता है। ठीक है, तो ये पानी गर्म हो गया है काफ़ी। तो ये इसका ही बोर्ड का ही काम है, और उसको निकालता हूँ। निकाल लिया। अब दोनों बोर्ड का दोनों से ही रेडी हो गया है, बाकी इसका स्विच का ही काम है। तो मैं 2 PCB निकाल दे रहा हूँ, इसका स्विच का काम करेंगे, और जितना भी स्क्रू है वो सब एक जगह पे रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे PCB, तो इसका सारा बटन मैंने निकाल दिया हूँ, और यहाँ पे एक नया बटन यहाँ पे लगाया हूँ। ठीक है, ये भी जितना भी बटन है ये सब ख़राब है। ठीक है, ये कोई भी वर्किंग में नहीं है। तो इसको कंटिन्यूटी मोड में आपको इस तरह से चेक करना होता है कि बीप पे साउंड आता है या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं मिलेंगे, इसको प्रेस करने से शॉर्ट होनी चाहिए और साउंड आनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लगा के मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये बटन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये सब ख़राब है, इसको सब चेंज करेंगे। तो मैंने एक चेंज कर लिया हूँ, और बाकी को चेंज करना है। जो भी नया डालेंगे उसको एक बार चेक करेंगे, उसके बाद उसको लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो कभी कभार नया भी दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5 5 पीस लगेगा। तो ये 4 पीस, एक और पीस निकाल लेता हूँ। तो ये ओके है, इसको चेक करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट में आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, अगर मैं प्रेस करूँगा तो। ठीक है, देखिए ये कंटिन्यूटी आ रहा है, छोड़ दे रहा हूँ, कंटिन्यूटी गायब हो जा रहा है। तो ये स्विच सही है। चलो गाइस, यार मेरा बटन लगा दिया हूँ, और 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये तो ख़राब निकला। ये होता है जब बल्क क्वांटिटी में मंगाते हैं, तो कंपनी से कुछ इफेक्टिव आ जाते हैं। और 2 पीस है, मैं देख लेता हूँ। तो ये PCB रेडी हो गया है, इसको भी हम कर दिए हैं सही। और ये PCB को सही करना है। इसमें बटन 2 पिन का है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके। हाँ मामू, तो चलिए इसको निकाल देता हूँ। 2 ही पिन है इसके स्विच में। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, 2 पिन का ही ये सिस्टम है। और इसको हम 4 पिन वाला करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो PCB को ट्रैक को क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये स्विच मैंने लिया हूँ, ये स्विच ओके है। तो इसके 4 पिन में 1 नंबर और 4 नंबर आपस में शॉर्ट रहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली एक प्लेट रहता है। फिर उसके बाद 2 को 3 के साथ आपस में शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये काम जो आता है दोस्तों, 1 और 2 ही काम आते हैं। और इसको हम इस तरह से लगाएंगे, सेट करेंगे।
दोनों का स्विच का साइज बराबर ही होते हैं। बाकी ये 4 पिन है, वो 2 पिन था। तो मैं कुछ इस तरह से फिट करूँगा उसको, जैसे कि इसका 2 पिन और यहाँ से फिट हो जाए। तो बाकी का 2 पिन को मुझे कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कट कर लेता हूँ मैं ये पिन, और मुझे उसका अपोजिट वाला ये पिन कट करना है। और मेरे पास बचा ये 2 पिन, तो ये 2 पिन को ही यूज करके मैं इसमें फिट करूँगा। तो ये कुछ क्रश होके लगेगा, तो कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। देखता हूँ किस तरह से फिट तो नहीं होगा, फिर भी फिट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को फिट करने के लिए मुझे शायद पीसीबी में एक्स्ट्रा ड्रिल करना पड़ सके, या तो देखता हूँ अगर हो जाए तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होल यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये स्विच मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल अवेलेबल, तो इसके लिए मुझे एक छोटी सी होल और करना पड़ेगा उसमें आगे की तरफ। तो यहाँ से तो पीसीबी एंड है, तो यहाँ ऊपर की तरफ में एक छोटी सी होल करना पड़ेगा मुझे पीसीबी में, तब जाके ये होगा और सेट बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा सेट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने होल कर दिया हूँ पीसीबी में, ठीक है। तो इसी में फिट कर देंगे, इसको लगा देंगे, तो ये लग जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये टेक्निक भी हो सकता है, क्यों मैं बेकार का स्विच खरीदूं, ठीक है। वो ऑनलाइन से आएगा, मेरे पास पहुंचेगा, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं ये टेक्निक कर लूँ, थोड़ा सा होल करने से मेरा ये काम बन जा रहा है। सोल्डिंग मार लेता हूँ, और ये पीसीबी भी ओके हो गया है, मतलब ये इंडक्शन भी ओके हो गया। तो इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे कुछ दिन, उसके बाद इसको कस्टमर को देंगे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, चलिए दोस्तों, फिट करके ऑन करके देखते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, क्योंकि इसका जो सॉकेट है वो 6 एम्पियर का है, तो आसानी से हम नॉर्मल प्लग में आ जाएगा। इसको रेडी करते हैं, उसके बाद इसको रेडी करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फिटिंग कर दिया हूँ, और ये पानी थोड़ा सा रखा हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं और इसकी कंडीशन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लग दे दिया, तो यहाँ पे लाइट आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और जब भी लाइट आता है तो ये ब्लिंक करता है। देखते हैं दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइम में ऑन होता है या नहीं। तो ये ऑन हो गया है, और माइनस करते हैं, ठीक है। 300 वाट, 800 वाट, 1400 वाट, 1700 वाट, 2000 वाट, ठीक है। तो ये चालू हो गया है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये चाइल्ड लॉक है, तो अभी कोई सा भी काम नहीं करेगा चाइल्ड लॉक में, ठीक है। अब एक बार ऑफ करके ऑन करने से चाइल्ड लॉक हटेगा, ठीक है। ये पूरी मैं अभी 300 800 वाट में रखा हुआ हूँ, और फंक्शन में तो ये जो है दोस्तों ऊपर में ये सब बेकार है, मतलब इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, पूरा यहाँ पे बबल स्टार्ट हो गया है। तो ये ओके हो गया दोस्तों, ये पैनल पूरा ओके हो गया है। और इसको जो ये उखड़ा हुआ है इसको भी हम फिक्स कर देंगे, देखते हैं किस तरह से ये फिक्स होगा, ठीक है। सो गाइस, ये भी ओके हो गया है, ठीक है। तो ये 120 से यहाँ पे घट के यहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे टाइमिंग, ठीक है, मैनुअल में। और इसे चेंज करूँगा तो ये काम कर रहा है। मेन था ये पावर का, ये बंद हो गया। देखिए दोस्तों, बटन मैंने जिस तरह से लगाया था वो काम कर रहा है। अब ये देखना है कि कितना दिन तक ये बटन काम करता है, क्योंकि चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।